गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल आपको जो होमवर्क दिया था वो पहले डिस्कस करेंगे। अगर किसी को उसमें डाउट है तो डाउट भी क्लियर हो जाएगा और रिमेनिंग क्वेश्चन लेंगे हम। आपका इंस्टीट्यूट मॉडल पेज नंबर 3.20 इलुस्ट्रेशन नंबर 6 क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं और कौन सी पोस्टिंग कहाँ होती है आप चेक करो, आपका करेक्ट है या रॉन्ग है। On 30th December, the bank column of A. Phillips cash book showed a debit balance of 4,610। बेटा A. फिलिप्स का कैश बुक डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। यहाँ एडजस्टेड कैश बुक भी बना है और बैंक रिकंसिलिएशन में। तो कैश बैलेंस कौन सा दिया है? डेबिट बैलेंस। किस साइड लिखोगे? कैश बुक के डेबिट में। क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपके आंसर में देखो लिखा है क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4610। अब नेक्स्ट जो भी आइटम्स है वो कैश बुक में आएंगे या बैंक रिकंसिलिएशन में डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट है बेटा checks amounting to rupees 6,30,000 which were issued to trade payables and entered in cash book before 30th December were not presented for payment until that date. Check issued but not presented for payment. अब मुझे ये देखो, सुबह मीन्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करना है एंड बीआरएस में क्या लिखना है। मैंने आपको एक सिंपल टेक्निक बोली थी कि आप खुद को एक क्वेश्चन पूछिए, कौन सा भी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद खुद को क्वेश्चन पूछिए कि इसमें हमने कैश बुक लिखते समय कुछ गलत किया है क्या। अगर आंसर यस है तो कैश बुक में करेक्शन करो, नो है तो बीआरएस में ले लो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया है लेकिन बैंक में अभी तक पेमेंट के लिए चेक नहीं आया। चेक इशू करते समय आपने कैश बुक ओपन किया होगा और उसमें चेक इशू यानी पेमेंट बोल के लिखा होगा। ये आपका लिखना गलत है क्या? खुद से क्वेश्चन पूछिए। आप कब लिखोगे? चेक इशू करते समय। आपने लिखा है यस, पेमेंट हुआ नहीं हुआ ये तो आगे का मैटर है। आपने जो लिखा है वो गलत है क्या? नो। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट, ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आएगा, बीआरएस में आएगा। तो हम बाद में देखेंगे। सेकंड है बेटा, चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 250 had been recorded in cash book as having been paid into bank on 30th December but were entered in bank statement on 1st January। हम बीआरएस बना रहे 30th दिसंबर को। चेक पेड इनटू बैंक यानी डिपॉजिटेड, लेकिन उसका कलेक्शन 1st जनवरी को हुआ है बैंक में। यानी चेक डिपॉजिट किया है हमने, कलेक्शन हुआ नहीं है। जब हमने चेक डिपॉजिट किया होगा तब कैश में हमने ऐड किया होगा, रिसीट साइड में लिखा होगा। तो वो रिकॉर्डिंग, कैश बुक वाली रिकॉर्डिंग हमारी गलत है क्या? तो आंसर है नो। जब चेक डिपॉजिट करेंगे तभी लिखेंगे हम, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो कैश बुक में ये नहीं आएगा, बीआरएस में लेंगे। फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड बेटा चेक ऑफ रुपीज 73,000 had been dishonored prior to 30th December but no record of this fact appeared in cash book। एक चेक डिसऑनर हुआ है, कैश बुक में लिखा नहीं है। आपने लिखा ही नहीं है, लिखा नहीं है इसका मतलब ये गलत है, एरर ऑफ ओमिशन। अब लिखेंगे चेक कलेक्शन का है, पेमेंट का कुछ भी नहीं दिया है। तो बेटा अगर कुछ भी नहीं दिया तो एज्यूम करो वो कलेक्शन का चेक है। जब चेक आया होगा हमारे पास तो कैश बुक में हमने ऐड किया होगा या रिसीट साइड में लिखा होगा, लेकिन वो चेक डिसऑनर हुआ है। तो अब हम किस साइड में लिखेंगे? पेमेंट साइड। चेक करो कैश बुक के पेमेंट साइड में लिखा है यानी क्रेडिट साइड, यस। A dividend of rupees 3,80,000 paid direct
to the bank had not been recorded in cash book. डिविडेंड पेड टू बैंक, यानी जिस कंपनी ने डिविडेंड दिया हमारे बैंक को दिया है, कैश बुक में लिखा नहीं है, अब लिखेंगे। बैंक को डिविडेंड दिया है कंपनी, यानी हमारे खाते में डिविडेंड के पैसे आ गए, लिखा नहीं है, अब लिखेंगे। कैश में ऐड हो गया, लेस ऐड यानी रिसीट या पेमेंट, रिसीट चेक करो, कैश बुक डेबिट साइड डिविडेंड 3,80,000। फिफ्थ है बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹4,200 had been charged in bank statement but not entered in the cash book. बैंक चार्जेस बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक, पासबुक में लिखा है, कैश बुक में नहीं लिखा है, अब लिखेंगे। चार्जेस बैंक लेती है, पैसा आया या गया, गया, पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड, ओके। सिक्स्थ है no entry had been made in cash book for a trade subscription of 10,000 paid wide bankers order. सब्सक्रिप्शन का पेमेंट किया है बैंक ने, उसकी एंट्री हमने कैश बुक में नहीं की है, अब करेंगे। पैसा आया या गया, गया तो पेमेंट साइड। लास्ट, अ चेक ऑफ ₹27,000 ड्राउन बाय बी फिलिप, हमारा जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम है ए फिलिप्स, ये दूसरा आदमी है। हैड बीन चार्ज्ड टू ए फिलिप्स बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक इन दिसंबर। बी फिलिप्स नाम के आदमी ने चेक इशू किया है, हमारा अकाउंट होल्डर है ए फिलिप्स, लेकिन बैंक ने गलती से हमारे खाते से पैसे दिए। इसकी कैश बुक में कुछ रिकॉर्डिंग गलत हुई है क्या आपकी? गलती तो बैंक ने की है, तो कैश बुक में कुछ भी गलत नहीं है, तो कैश बुक में हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हो गया बेटा, कैश बुक क्लोज करो, जो भी बैलेंस आएगा वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ले लो, एंड जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन है फर्स्ट, सेकंड एंड सेवंथ, ओनली 3 ट्रांजेक्शंस BRS में आएंगे। है समझ में? ठीक, ये अब आप सॉल्व कर सकते हो। आज हम क्वेश्चन लेंगे बेटा इलुस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर 3.23। इलुस्ट्रेशन नंबर 9, ओके। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देखो बेटा, उसमें क्या दिया है। एक कैश बुक दिया है, नेक्स्ट पेज पे पासबुक दिया है, एंड पूछा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक छोटा सा 4 to 5 लाइन्स का फॉर्मेट ड्राफ्ट कीजिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 17। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 17, ओके। ठीक, पहले हम बैलेंस लिखेंगे बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट। कैश बुक आपको दिया है, कैश बुक 1 March to 30th March तक का दिया है। अब कैश का बैलेंस देखो, कैश बुक में दिया है, क्रेडिट साइड में बैलेंस कैरी डाउन है, इसका मतलब वो बैलेंस होता है डेबिट, इसे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 31 मार्च का 3,13,000, 3,13,000। नीचे ऐड एंड लेस, ऐड एंड लेस, ओके। तो अब तक हमने जितने
जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहाँ हम 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट, ओनली बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है आपको, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप, आपको वहाँ एडजस्टेड कैश बुक भी बनाना है एंड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाना है, एडजस्टेड कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एंड थर्ड वन जो अब ले रहे हैं हम, अब तक के प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस क्या है, पहले ये हम समझेंगे, देन इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब तक बेटा वो एक बैलेंस देते हैं हमें, कैश बुक का या पासबुक का, एंड कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों आया है, उस डिफरेंसेस के रीजंस हमें देते थे रेडीमेड। हमें पता नहीं होता था, वो ही बोलते थे चेक इशू किया है मगर पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है, चेक डिपॉजिट किया है बट कलेक्शन नहीं हुआ है, ये लिखा नहीं है, वो लिखा नहीं है, ये हुआ है, ये सब हमें वो रेडीमेड देते थे। कभी कभी इंस्टीट्यूट हनुमान होती है बेटा, ओके, हनुमान पता है आपको? तो रामायण में एक किस्सा आपको पता ही है कि राम एंड रावण का जब वॉर चल रहा था, युद्ध हो रहा था, उस वॉर में एक बार लक्ष्मण जो होता है राम जी के भैया, तो वो जख्मी हो जाता है, आपकी लैंग्वेज में उनका हाफ मर्डर हो जाता है, ठीक है। तो उनका जो डॉक्टर होता है वैद्य जी, वो बोलते हैं कि इसके लिए एक मेडिसिन चाहिए, संजीवनी बूटी, और वो दूर के एक पर्वत पे मिलती है, ओके। तो वो लाने के लिए भेजा किसको जाता है? हनुमान जी को। हनुमान आपने जैसे होते हैं, यानी हम साल भर स्टडी करते और एग्जाम में जाने के बाद कुछ भी याद नहीं आता, सेम वो गए वहाँ पे, और वहाँ जाने के बाद वो भूल गए कि कौन सी जड़ी बूटी लानी है। क्या किया उन्होंने? तो पर्वत ही उठा के लाए और डॉक्टर के सामने रखा, ये देखो मेडिकल शॉप, जो लेना है लीजिए। सेम इंस्टीट्यूट करती है कि आपको रीजंस नहीं बोलेंगे कि इस वजह से डिफरेंस आया है, वो पूरा पर्वत आपके सामने रखेंगे। ये देखो कैश बुक आपके सामने, ये देखो पासबुक आपके सामने, आप ही देखो, आप ही चेक करो एंड डिसाइड करो क्यों डिफरेंस आया। तो यहाँ डिफरेंसेस के रीजंस हमें ही फाइंड आउट करना है और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमें ही बनाना है। तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको थिंकिंग कैसे करनी है ये पहले डिसाइड करेंगे हम। तो ऑब्जर्वेशन कीजिए बेटा, कैश बुक दिया है, मुझे ये बताओ कैश बुक कौन से महीने का है? आप वो देखेंगे तो वो दिखेगा आपको मार्च महीने का, डेट के कॉलम में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मंथ समझ में आएगा। एंड नेक्स्ट पेज के ऊपर पासबुक दिया है, पासबुक कौन से महीने का है? तो पासबुक दिख रहा है अप्रैल महीने का, कैश बुक है मार्च का, पासबुक है अप्रैल का। अब आपको काम करना है बेटा, ऑब्जर्वेशन करना है। आपको ये बताएं, कैश बुक एंड पासबुक की रिकॉर्डिंग ओके रिवर्स होती है, यानी जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में डेबिट में आते हैं, पासबुक में क्रेडिट साइड में आते हैं, एंड कैश बुक में जो क्रेडिट आते हैं वो पासबुक में डेबिट। तो आपको एक ही काम करना है, कैश बुक की डेबिट साइड एंड पासबुक की क्रेडिट साइड ऑब्जर्व करो, चेक करो बेटा। कैश बुक की डेबिट, एक हाथ की उंगली कैश बुक के डेबिट साइड के ऊपर रखना है और दूसरे हाथ की उंगली पासबुक के क्रेडिट साइड के ऊपर रखना है और कंपेयर करना है, ऑब्जर्व करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है कि उस दो साइड में ऐसे कौन से नाम विथ अमाउंट कॉमन है, कॉमन नाम एंड अमाउंट आपको चेक करना है। ओके, चलो कैश बुक की डेबिट साइड एंड पासबुक की क्रेडिट साइड क्या क्या कॉमन है बेटा, ऑब्जर्व करो आप, समझ में आएगा आपको।
दो ऐसे नाम हैं, गोयल एंड पटेल, उनके अमाउंट भी सेम है, तो उनको मार्क करो, गोयल एंड पटेल। अब इसका मीनिंग निकालेंगे हम। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? तो ये दो ट्रांजैक्शन कैश बुक में मार्च में रिकॉर्ड हुए हैं, रिसीट साइड है, कलेक्शन, यानी इस दो कलेक्शन हमने कैश बुक में मार्च में दिखाए, लेकिन पासबुक वो कलेक्शन दिखा रहा है अप्रैल में। दो कलेक्शंस, कैश बुक दिखा रहा है मार्च में, पासबुक दिखा रहा है अप्रैल में। इसका मतलब क्या? 31 मार्च को, तो 31 मार्च को इस दो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कैश बुक में हुई थी, पासबुक में नहीं हुई थी। कलेक्शन है, यानी इसे हम बोलेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, क्योंकि पासबुक में तो मार्च में कलेक्शन हुआ ही नहीं है, तो इसे बोलेंगे हम चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट करते समय कैश में ऐड किया होगा, एक्चुअल कलेक्शन मार्च में नहीं हुए, तो कैश में से लेस करेंगे हम। लेस में लिखो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। आप टोटल लिख सकते हो या दोनों के नाम एंड टोटल लिख सकते हो, गोयल एंड पटेल। नाम अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलता है। गोयल की अमाउंट है 33,000 एंड पटेल की 65। ओके, कैश बुक की डेबिट साइड एंड पासबुक की क्रेडिट साइड, कॉमन आइटम हमने एडजस्ट किया। अब सेम कैश बुक की क्रेडिट साइड एंड पासबुक की डेबिट साइड ऑब्जर्व करना है आपको। कैश बुक क्रेडिट, पासबुक डेबिट, नाम एंड अमाउंट सेम होना चाहिए। चेक करो, कैश बुक क्रेडिट, पासबुक डेबिट, कौन सा नाम है? रमेश। ओके, इसका मतलब क्या है बेटा? तो रमेश कैश बुक के क्रेडिट में दिख रहा है, इसका मतलब पेमेंट है, लेकिन वो पेमेंट कब हुआ है? तो कैश बुक दिखा रहा है कि वो पेमेंट मार्च में रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन पासबुक कहता है कि इसका पेमेंट नहीं मार्च में नहीं, अप्रैल में हुआ है, क्योंकि पासबुक में अप्रैल में रिकॉर्डिंग है। तो अब क्या करेंगे हम? 31 मार्च की सिचुएशन क्या होगी? तो 31 मार्च को ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्डेड है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। पेमेंट साइड है, यानी हम इसे बोलेंगे चेक इश्यूड, लेकिन उसका पेमेंट मार्च में हुआ ही नहीं है, यानी बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यू करते समय कैश बुक में क्या किया होगा हमने? एड लेस किया होगा, एक्चुअल पेमेंट नहीं हुआ है, तो अब ऐड करेंगे हम। ऐड में लिखो चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। रमेश का एक ही ट्रांजैक्शन है, उसकी अमाउंट है 1,50,000, 1,50,000 हो गया बेटा। ट्रांजैक्शन हमने ही फाइंड आउट किए, हमने ही एडजस्ट किया। टोटल करो बाहर, 150, 4,63,000, 98,000 लेस एंड 3,65,000। इसे हम बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, ठीक। तो
एक क्वेश्चन हो गया बेटा, बाकी तो सब आपने किया है। ओके, अब समझो। समझो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि आपको कैश बुक दिए एंड पासबुक दिए और वो दोनों सेम पीरियड के, यहाँ एक सिचुएशन थी बेटा, यहाँ पीरियड अलग था, कैश बुक था मार्च का, पासबुक का अप्रैल। ओके, अगर दोनों बुक सेम पीरियड के आते हैं, सेम पीरियड यानी कैश बुक मार्च का, पासबुक भी मार्च का, उस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सेम कैश बुक की डेबिट साइड एंड पासबुक की क्रेडिट साइड कंपेयर करोगे एंड जो भी कॉमन ट्रांजेक्शन्स आएंगे वो सब छोड़ दोगे। डिफरेंट पीरियड है तो कॉमन ट्रांजेक्शन एडजस्ट करो, और सेम पीरियड है तो कॉमन ट्रांजेक्शन छोड़ दो, अनकॉमन जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब एडजस्ट करो। है समझ में? सेम पीरियड डिफरेंट ट्रांजेक्शन, ओके, एंड डिफरेंट पीरियड सेम ट्रांजेक्शन, वही एडजस्ट करना है। है समझ में? तो हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये चैप्टर हो गया बेटा, खत्म। ओनली 4 लेक्चर्स लगे हमें। अगर आप ध्यान दे के पढ़ोगे तो आपको भी ये 100% आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 4 इन्वेंटरीज। ओके, थैंक यू।